हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री भरत जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है भरत चले प्रयाग की ओर। प्रेम भक्ति अन पायनी देहु हमई श्री राम। धन्य भरत। भरत जैसा कौन हुआ जिसने प्रेम की एक अलग ही परिभाषा गढ़ दी। सबसे बड़ा धर्म है सेवा, सबसे बड़ी भक्ति है सेवक की। अपने आप को मिटाना पड़ता है, अपना आपा खोना पड़ता है, तब जाकर ये तमगा प्राप्त होता है कि तुम सेवक हो। स्वामी का स्वार्थ ही सेवक का स्वार्थ है। स्वामी जिसमें प्रसन्न है, सेवक उसी में राजी है। अपना अहम तो कब का मिटा चुका है वो सेवक। भरत जब प्रयाग की ओर चलते हैं तब वह अपनी माँ कौशल्या जी से जो कहते हैं, श्री रामचरितमानस में वह दृष्टव्य है। सब ते सेवक धर्म कठोरा। माँ, मेरे पादुका न पहनने की वजह से तुम दुखी क्यों हो रही हो? अरे, तेरा बेटा जिस धर्म पर चल रहा है वह सेवक धर्म बहुत कठोर है। स्वामी ने जहाँ अपने चरण रखे हैं, सेवक को वहाँ अपना सिर रखना चाहिए। उफ, क्या विलक्षण प्रेम है भरत का। आगे भरत श्री राम के चरण चिन्हों को जब धरती में देखते हैं तब वहीं बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं। नाथ, ये भरत तो जन्मों जन्मों का अपराधी है, नख से शिक तक अपराधों से भरा हुआ है। अब क्या करोगे? आपको ऐसा सेवक मिल गया है जो अपराध ही नहीं करता, अपराध की पोटरी अपने सर रखकर चलता है। नाथ, मैं तो आपको मुंह दिखाने लायक भी नहीं हूँ, फिर भी इस बेशरम भरत को तो देखो, मुंह उठाए चला आ रहा है आपके पास। यही दैन्यता ही तो प्रेमी का श्रृंगार है। सेवक भाव उच्च भाव है, सेवक और सेव्य। यहाँ सेवक भाव के प्रतीक हैं भरत जी और उनके सेव्य हैं श्री राम। 5000 नौका मंगवाई थी निषाद राज ने। मतलब जितनी नावें मंगवा सकते थे उतनी नावें मंगवाई गईं। गुरुदेव वशिष्ठ जी और उनके साथ विप्र गणों को बैठाया। एक नाव में माँ कौशल्या और सुमित्रा ही बैठी। कैकेयी जल्दी जल्दी बैठने जा रही थी, पर भरत ने जानबूझकर उस नौका को आगे बढ़ा दिया। आम नर नारियों के साथ कैकेयी बैठी। हाथियों ने गंगा पार किया। रथ और घोड़ों के लिए विशेष बड़े बड़े नाव थे। आप अब आगे मार्ग दिखाते हुए चले, निषाद राज से भरत ने कहा, क्योंकि आप इस मार्ग के जानकार हैं। भरत जी, मेरे सेवक आगे चल रहे हैं, वो मार्ग दिखाएंगे, पर मैं तो आपके साथ चलूँगा। आपके साथ एक अलग ही आनंद आता है, और ऐसा आनंद आता है कि प्रभु श्री राम के साथ भी ऐसा आनंद नहीं आया था। ये कहते हुए भरत को छुआ निषाद राज ने। सारी नावें जा चुकी थीं। अब शत्रुघ्न, निषाद और भरत ही रह गए थे। सुमंत्र जी साथ चलने के इच्छुक थे, पर भरत ने उन्हें ये कहकर आगे भेज दिया कि आप ही हैं जो प्रजा के सुख दुख को समझते हैं। आप मंत्री हैं, आप आगे जाएं और किसी को कोई कष्ट न होने पाए, ये ध्यान रखिएगा। सिर झुकाकर महामंत्री सुमंत्र जी आगे चल दिए। अब तो आप अपनी पट्टी खोल लीजिए। वन प्रांत में हल्ला है कि प्रभु श्री राम के भाई भरत आए हैं और कल ही हमारे यहाँ की मालती के पति उनके दर्शन करके आए। वो कह रहे थे, बिल्कुल प्रभु जैसे ही है, शक्ल सूरत बिल्कुल प्रभु श्री राम से ही मेल खाती है, और स्वभाव भरत का तो प्रभु श्री राम से भी ज़्यादा प्रेम पूर्ण है। ये बातें हमारे राजा निषाद बता रहे थे। प्रभु श्री राम में फिर भी कुछ दूरी लगती है, पर ये तो अपने ही लगते हैं और अपनों की तरह ही प्रेम बरसा रहे हैं। देखो ना, अब खोल लो अपनी पट्टी, आंखों की पट्टी। केवट की पत्नी ने अपने पति
केवट को आग्रह किया, नहीं, मेरी प्रतिज्ञा है कि प्रभु श्री राम जब मेरे सामने होंगे तभी ये पट्टी खुलेगी। केवट जिद्दी है, इतनी जल्दी कैसे माने। केवट, ओ केवट। निषादराज भरत को लेकर उसकी झोपड़ी में ही आ गए थे। गंगा के किनारे ही तो थी उसकी झोपड़ी। हाँ महाराज। पत्नी का हाथ पकड़े केवट आया बाहर। भरत जी, ये है श्री राम भक्त केवट। इसी ने गंगा पार करवाया था अपनी नाव से प्रभु को। और पता है भरत जी, पार छोड़कर जब ये वापस आया तो इसने अपनी आंखों में पट्टी ही बांध ली। कहने लगा था, जिन आंखों से राजीव नयन को देखा हो उन आंखों से मैं इस संसार को नहीं देखूंगा। भरत ने देखा केवट को। ओह, इसकी आंखों में पट्टी में ये लाल लाल क्या है? भरत ने पूछा। ये दिन रात रोते रहे थे। प्रभु श्री राम को पार करके जब वापस आए तब खूब रोते रहे। कई दिनों तक इनके आंसू ही नहीं रुके। पर एक दिन इनकी आंखों से रक्त निकलने लगा था। केवट की पत्नी ने बताया। ओह, इतना प्रेम! भरत दौड़े और केवट को गले से लगा लिया। अरे, ये तो मेरे प्रभु हैं। हाथों से छूने लगा केवट भरत को। इनका स्पर्श तो मेरे प्रभु का ही स्पर्श है। इनके देह से जो सुगंध निकल रही है वो तो मेरे प्रभु राम के देह से निकलती है। भैया केवट, भरत बोले। ओह, ये तो आवाज भी वही मीठी आवाज। अपने आंखों की पट्टी निकाल कर फेंक दी केवट ने। और जब देखा केवट ने, वही सांवला दिव्य देह, मुखारविंद श्री राम के जैसा ही। नाच उठा केवट। भरत ने फिर आगे बढ़कर आलिंगनबद्ध किया केवट को। केवट के आनंद का आज ठिकाना नहीं है। ए केवट, ये भरत जी प्रभु श्री राम के पास जा रहे हैं। अन्य लोग निकल चुके हैं। हजारों लोग हैं साथ। पर हम लोग तुम्हारी नाव में ही बैठेंगे। निषादराज ने केवट से कहा। ना, मैं बिना उतराई के आप लोगों को पार नहीं लगाऊंगा। फिर शरारत में उतर आया ये केवट। केवट की पत्नी ने कहा, आप पागल हो गए हो? महाराज निषाद स्वयं आए हैं और आपके स्वामी प्रभु श्री राम के भाई भरत जी हैं साथ में। उनसे आप उतराई लोगे? मैंने तो अपने स्वामी श्री राम से भी उतराई ली थी, फिर इनसे क्यों नहीं? देखो, मैं साफ साफ कह देता हूँ, उतराई तो मुझे चाहिए। केवट बोला। भरत ने अब मंद मुस्कुराते हुए पूछा, स्वामी श्री राम से आपने क्या उतराई ली थी? केवट ने कहा, मैंने उनसे लिया था जैसे मैं मुफ्त में इस गंगा से आपको पार कर रहा हूँ, ऐसे ही मुझे भी मुफ्त में बिना किसी साधना के उस भव सागर से पार कर देना। बस। भरत भावुक हो गए। केवट जी, अब हमसे क्या चाहिए उतराई में? केवट ने कहा, बस यही उतराई चाहिए कि हमें भी अपने साथ चित्रकूट ले चलिए। केवट भरत के चरणों में गिर गया, पर भरत ने तुरंत उठाकर उसे अपने हृदय से लगा लिया था। हाँ चलो, चित्रकूट चलो। केवट से भरत बोले, मैं तो अधम हूँ, अपावन हूँ। आप लोग कितने सरल और सहज हैं। मेरे स्वामी श्री राम आप लोगों की सुनते हैं, तो आप लोग चलेंगे तो मेरा भी काम सध जाएगा। चलिए। केवट नाच उठा और अपनी नाव में भरत, शत्रुघ्न और निषाद को बैठाकर गंगा की धारा में चल दिया। पुत्र, पुत्र, पादुका पहन ले। गंगा को पार किया और जब चलने लगे भरत, तब पीछे से फिर आवाज आई। अकेली केकई पीछे है। जब उसने देखा कि कांटों से बिद्ध हो गए हैं भरत के पांव, तो रहा नहीं गया उससे और बोल पड़ी, तेरे ही कांटे ये चुभ रहे हैं केकई। मेरे ही नहीं, सभी लोगों के हृदय में शूल पैदा कर दी है तेरी करनी ने। केकई भरत से ऐसा सुनकर हिलकियों से फिर रो पड़ी। ये कौन है? ये कहाँ जा रही है? इतने हाथी घोड़े, क्या किसी राज्य पर आक्रमण करने ये लोग जा रहे हैं? रास्ते में नर नारी जो भी देखता
वो सब यही पूछते, पर ये दोनों तो राम और लक्ष्मण की तरह लग रहे हैं ना? एक ने कहा। दूसरे ने उत्तर दिया, लग रहे हैं पर है नहीं। इनका मुखमंडल दुखी है, इसलिए ये श्री राम नहीं है। पर ये है कौन? मार्ग के पथिक पूछते हैं। भरत, श्री राम के भाई भरत। कहाँ जा रहे हैं? कहीं अपने राज्य के कंटक श्री राम को ही मारने तो नहीं जा रहे? तब दूसरा कहता, ऐसा बोलना भी पाप है, ये तो अपने भाई का राज्याभिषेक करने जा रहे हैं। चित्रकूट। ओह धन्य हो भरत। जो जो ये सुनता वो आनंदित हो जाता। ऐसा भातृ प्रेम कहाँ देखने को मिलता है? अरे ऐसा भरत जैसा भाई, जिसको राज्य मिला था अयोध्या का, पर स्वीकार नहीं किया। राज्य सत्ता में अपने बड़े भाई को ही दूंगा, ये कहकर जा रहे हैं भरत। चित्रकूट। मार्ग में चल रहे लोग भी भरत की सराहना करते हुए, भरत की जय बोलते हुए जा रहे हैं। पर भरत का कहाँ मन है इन सारी बातों में कि लोग प्रशंसा कर रहे हैं या गाली दे रहे हैं। इनके मन में तो स्वामी श्री राम बसे हैं। सीताराम सीताराम सीताराम, बस यही नाम निरंतर चल ही रहा है, यही जप चल रहा है। मार्ग में चलते हुए लोग भरत को प्रणाम करते हैं, पर भरत का ध्यान बस सीताराम नाम जपने में ही लगा हुआ है। नाम जपते हुए दोनों भाई तेज चाल से चलते जा रहे हैं, एक तरह से दौड़ रहे हैं। भरत और शत्रुघ्न पीछे पीछे, निषादराज और केवट। बाकी लोगों को आगे भेज दिया है भरत ने। धूल से मुखमंडल सन गया है, कुछ म्लान सा है मुख। पाँव में छाले पड़ गए हैं, छाले फूटे जाते हैं तो रक्त निकल रहा है। पर इस राम प्रेमी को क्या चिंता, देहातीत हो गए हैं भरत। धूप तेज हो जाती है तो पसीने निकलने लग जाते हैं, पर प्रेमियों का साथ प्रकृति भी देती है। बादल छा जाते हैं। गर्मी न हो जाए इस राम भक्त को कहकर बादल नन्ही नन्ही बूंदें बरसाने लग जाता है। वृक्षों से लताओं से फूल गिरकर मार्ग में आ गए हैं और मार्ग में फूल फैल गए हैं, मानो इस प्रेमी के लिए प्रकृति ने पावड़े बिछा दिए हों। कोयल का स्वर गूंज रहा है, मोर नाचते हुए मिल रहे हैं मार्ग में। पपीहे का कोमल संबोधन, पीहू पीहू, भ्रमरों का गान, सब चल रहा है। प्रकृति भी श्री राम के सेवक की सेवा में हाजिर हो गई है। पर भरत की दृष्टि अपने लक्ष्य पर है, अपने स्वामी श्री राम पर। जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते हैं ये चित्रकूट, पर आज प्रयाग में ही पहुंचे हैं और यहाँ आकर सबने विश्राम करने की सोची। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।